तो दोस्तों फरों पर ये स्टिकर लगाने का क्या मतलब है, और दोस्तों स्विट्जरलैंड में लोग पुलिस की कार क्यों खरीदते हैं। ऐसे ही मजेदार ट्रिकी फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारी वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, आप सभी ने कभी ना कभी ट्रैफिक पुलिस को देखकर अपनी बाइक घुमा ली होगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा या फिर आप ट्रिपल सीट बैठे होंगे। और कभी आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा भी होगा और ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी की चाबी निकालकर अपने पास रख ली होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी या बाइक की चाबी निकालकर अपने पास रख लेना बिल्कुल इलीगल है। इसके लिए आप चाहे तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। नंबर 12, तो आप सभी कभी ना कभी बैंक तो गए होंगे पैसे जमा करवाने के लिए या पैसे निकालने के लिए, या फिर कोई और ज़रूरी काम करने के लिए। और आप कभी ना कभी बैंक के लंच टाइम पर भी बैंक गए होंगे और लंच टाइम ख़त्म होने का आपने इंतज़ार किया होगा। पर दोस्तों बैंक में लंच टाइम बोलकर आपको इंतज़ार करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असल में किसी भी बैंक में लंच टाइम नहीं होता। किसी एक कर्मचारी के खाना खाने के समय उसी जगह किसी दूसरे कर्मचारी को ड्यूटी पर होना जरूरी है। ये बात 2015 में आरबीआई के उस समय के गवर्नर श्री राजूराम राजन ने यह बात एक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का जवाब देते हुए कही थी। नंबर 11, आप सभी ने कभी ना कभी सिग्नल या ट्रैफिक में भीख मांगने वाले लोगों को तो देखा ही होगा। आप सभी ने कभी ना कभी उनको पैसे देकर उनकी मदद भी की होगी। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि स्वीडन देश में भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कार या बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही स्वीडन देश में भीख मांगने के लिए भिखारियों को लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नंबर 10, आप सभी ने ट्रेनों की सैर तो की होगी और ट्रेनों का इस्तेमाल कई बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर और डीडीएलजे ऐसे बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हो कि भारतीय रेलवे फिल्म की शूटिंग का कितना चार्ज लेती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे फिल्म की शूटिंग का एक दिन का 4.75 लाख रुपए का चार्ज लेती है। नंबर 9, आपसे होमवर्क तो मिले होंगे और उस होमवर्क को करते हुए आप सभी ने बहुत बार बोला होगा कि इस होमवर्क की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों वह इंसान था रॉबर्टो नेवलिस। यह एक इटालियन टीचर था और दोस्तों इसने 1905 में पनिशमेंट के रूप में एक स्टूडेंट को होमवर्क दिया था और 1905 से होमवर्क देने की प्रथा चालू हो गई। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा भी है जो अपने देश की लड़की से शादी करने पर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करता है। करीब 3 लाख रुपए और जॉब के साथ वहाँ की सिटीजनशिप फ्री में दे दी जाती है। दोस्तों वह देश है आइसलैंड और दोस्तों ये सब करना वहाँ का नियम है। नंबर 7, आप सभी को आर्मी वर्ड का तो पता ही होगा। इसका मतलब थल सेना होता है। सबसे मुश्किल ट्रेनिंग इंडिया में आर्मी में ही दी जाती है। पर क्या आप सभी ने कभी जानने की कोशिश की कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है। नंबर 6, दोस्तों दिमाग का जो हिस्सा है जिसे एमिगेडला कहा जाता है, इस हिस्से को अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। जो हमें किसी भी चीज़ से डर लगता है इस हिस्से की इमोशनल मेमोरीज की वजह से लगता है। नंबर 5, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसमें 200 से भी अधिक लोगों की लाशें हैं जो चोटी पर पहुंचने के लिए लैंडमार्क बन गई है। इसका मतलब यह है कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आए थे उनमें से कुछ लोग बीच रास्ते में ही मर गए थे और कुछ लोगों की लाशें तो आंखों पर हाथ रखी हुई भी नजर आई। उतनी चोटी पर अगर कोई सो जाता है तो इतना ठंडा मौसम और इतनी ऊंचाई के कारण वो फिर उठ नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि वो मर जाता है। उधर कई लाशें तो 3-4 साल पुरानी भी है। नंबर 4, आप सभी ने कभी पूर्वानुभव महसूस किया है जिसमें इंसान को पल भर के लिए ऐसा महसूस होता है कि जो दृश्य वो देख रहा है वह पहले भी देख चुका है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और पल भर के लिए आपको ऐसा लगा कि यह काम आप पहले भी कर चुके हैं और यह दृश्य आप पहले भी देख चुके हैं। दोस्तों इसी चीज़ को कहते हैं पूर्वानुभव महसूस करना। नंबर 3, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में लोग क्या करते हैं, चोरों को अपने घर से दूर रखने के लिए पुलिस की फर्जी कार किराए पर ले लेते हैं और घर के सामने खड़ी कर देते हैं। इससे चोर को लगता है कि यह घर पुलिस वाले का है और चोर घर में जाने से पहले 10 बार सोचता है। बहुत यूनिक तरीका है ना। नंबर 2, आप जानते हैं ऑस्ट्रिया में एक शहर है जिसका नाम है फकिंग। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अगर दुनिया के सबसे बेकार नामों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर होगा ऑस्ट्रिया का यह शहर फकिंग। नंबर 1,
आप सभी ने फल या सब्जी पर लगे स्टिकर तो देखे होंगे और आपने कभी सोचा भी होगा कि ये स्टिकर क्यों लगे होते हैं। अगर दोस्तों किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है जिसका नंबर 9 से शुरू है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी और एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। अगर किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू होता है इसका मतलब है यह फल आधा नेचुरल है और आधा दवाई से पकाया गया है। और किसी फल में 4 डिजिट है और 4 से ही शुरू है तो इसका मतलब है कि इसे दवाइयों और केमिकल के सपोर्ट से उगाया गया है। इसीलिए अगली बार आप फल या सब्जी खरीदने से पहले ध्यान जरूर दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।